पुराने जमाने की बात है। एक शख्स था जिसका दिल सख्त पत्थर की तरह हो गया था। वो गुस्से में आकर लोगों को कत्ल कर देता और अपने ज़मीर की आवाज़ को दबाने की कोशिश करता। वो कत्ल पर कत्ल करता गया और यहाँ तक कि उसने 99 लोगों को कत्ल कर दिया। लेकिन इसके दिल में एक लम्हा ऐसा आया जब उसे अपनी बदअमालियों पर पछतावा हुआ। वो सोचने लगा, मेरे लिए भी तौबा का कोई रास्ता बचा है क्या? अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? ये सोच उसे बेचैन कर गई। वो एक आलिम के पास गया और पूछा, मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरे लिए भी तौबा का रास्ता बचा है? आलिम ने गुस्से में कहा, ऐसे जालिम के लिए कोई माफ़ी नहीं। ये सुनकर वो शख्स तैश में आ गया और गुस्से में आकर उस आलिम को भी कत्ल कर डाला। अब कत्ल की तादाद पूरी 100 हो गई, लेकिन फिर भी इसके दिल को सुकून न आया। फिर वो दूसरा आलिम तलाश करता है और उससे पूछता है, मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरे लिए तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका है? ये दूसरा आलिम नरम दिल और अल्लाह के इल्म वाला शख्स था। उसने कहा, हाँ, तेरे लिए भी तौबा का रास्ता है। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, लेकिन शर्त यह है कि तुम उस गुनाह भरे माहौल को छोड़कर एक नेक बस्ती में जा बसो, जहाँ लोग अल्लाह की इबादत करते हैं। वहाँ जाकर तौबा करो और नेक जिंदगी गुजारो। ये सुनकर उस कातिल के दिल में उम्मीद जाग उठी। उसने फौरन सफ़र का इरादा किया, लेकिन अभी रास्ते में ही था कि इस पर अचानक मौत आ गई। फिर रहमत के फरिश्ते कहने लगे, ये तौबा की नीयत से नेक बस्ती की तरफ जा रहा था, इसका ठिकाना जन्नत है। अज़ाब के फरिश्ते भी पास खड़े थे और वो कहने लगे, ये 100 कत्ल करने वाला मुजरिम है, इसका ठिकाना जहन्नम है। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि दोनों बस्तियां नापी जाए। अगर ये नेक बस्ती के करीब है तो जन्नत का हकदार होगा, वरना जहन्नम का। जब नापा गया तो वो नेक बस्ती के ज़रा सा करीब था और अल्लाह ने इसकी तौबा कबूल फरमा ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि इंसान चाहे कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, अगर वो सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ पलट आए तो अल्लाह की रहमत इसके सारे गुनाहों को मिटा देती है। आइए आखिर में हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, ऐ अल्लाह, हम सब के दिलों को अपनी रहमत से मुनव्वर फरमा, हमें गुनाहों से बचा, और अगर हमसे खता हो जाए तो हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तूने 100 कत्ल करने वाले को माफ़ कर दिया, उस तरह हमारे छोटे बड़े गुनाहों को भी माफ़ फरमा दे। या रब, हमें अपनी मोहब्बत और नेक बंदों की सोहबत नसीब फरमा और हमारी आखिरत को संवार दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।